रोज़ सुबह उठते हैं तो ढेरों काम दिखते हैं, और जब काम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जो सुकून मिलता है, जो आराम मिलता है, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो आज का खाना पीना सब हो गया था, मतलब खाना खाया नहीं था, खाना बन गया था। तो खाना बनाने के बाद जो अगला काम रहता है किचन साफ़ करने का, बस वही आज मैं कर रही हूँ। क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो जल्दी जल्दी किचन साफ़ करके मुझे जाना है आज मार्केट, सिलाई का जो सामान है वो लेने के लिए। तो ये 2-3 दिन से मतलब यहाँ पर थे नहीं, 8 दिन से। तो मुझे 2-3 दिन पहले ही जाना था मार्केट, तो क्योंकि ब्लाउज़ के लिए बहुत सारे मुझे सामान लेकर आने थे सिलाई के लिए, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई थी, ये नहीं थे। लेकिन अब ये कल से आ गए हैं, तो मैंने आज इनसे सुबह से ही बोल दिया था कि मुझे मार्केट जाना है। तो इन्होंने बोला था कि झटपट से काम निपटा लेना, जल्दी ही चलेंगे, क्योंकि 11:30 बजे मौसम का जो मतलब मौसम विभाग वाले जो मैसेज करते हैं, वो मैसेज इनके पास आया था। तो बोले 11:30 बजे बारिश होगी। तो मौसम भी आज सुबह से ऐसा ही हो रहा था, तो मैंने झटपट से साफ़ सफाई की। लेकिन आज मेरा मन था कि मैं डीप क्लीनिंग करूं किचन की, लेकिन जो खिड़की वगैरह थे वो अच्छे से मैंने सर्फ लगा के साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद अभी नहाने जा रही थी मैं, लेकिन मैंने सबसे पहले एक ब्लाउज़ काट करके रख देती हूँ, मैंने ये सोचा। और इनके बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि ये जब भी खेत पर जाते हैं ना, तो इनके 4-5 जोड़ जितने भी जोड़ी कपड़े ले जाते हैं ना, पूरे के पूरे ही धोने पड़ते हैं ये जब भी आते हैं। तो क्योंकि ना कपड़े ले जाते हैं, तो ये इनके हाथों से अगर धोते हैं तो ठीक से धुलते नहीं हैं। तो मैं पूरे कपड़े इनके जो भी लेकर जाते हैं फिर से धोती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े मतलब बैग से निकाल कर रख दिए थे, और अभी मैंने सोचा पहले ब्लाउज़ काट लेती हूँ। लेकिन ये बोल रहे थे कि आज तो पानी आएगा, तो कपड़े आज मतलब गीले ही रह जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो ही सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने कपड़े तो निकाल कर रख दिए थे, लेकिन अभी धोए नहीं थे। तो ब्लाउज़ काटने के लिए बैठ गई थी, तो इनको ना अर्जेंट चाहिए था। एक भाभी रहती है पड़ोस में, उनको शादी में जाना था, तो मैंने सोचा चलो इनका और अर्जेंट में ब्लाउज़ मतलब सिल देती हूँ। फिर कपड़े इतने ज़्यादा ढेर हो गए थे, और पूरे काम से फ्री हो गई थी, तो मैंने एक टब में डाल लिए थे पूरे कपड़े, और फिर नहा धोकर कपड़े पूरे छत पर डाल दिए थे, और मैं भी नहा कर आ गई थी। तो हम लोगों की जाने की तैयारी थी। तो बस इन्होंने गाड़ी साफ़ की, और पास में ही गांव है, वहाँ से मैं सामान लेकर आती हूँ। तो एक दुकान है, तो वहाँ पे पूरा सामान मिल जाता है, सिलाई से लेकर साड़ी वगैरह जो भी हमें लेनी रहती है वो। तो बस वही मैं सामान लेकर आई और सीधे घर आई, और फिर थोड़ी देर बाद कपड़े जो है सूख गए थे, और ब्लाउज़ भी मैंने सिल लिया था वहाँ से मैं आई। तो मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि उनको अर्जेंट में चाहिए था। तो मैंने सोचा फिर लेने के लिए आ जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, नहीं सिल पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने ब्लाउज़ सिलना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो जैसे ही आई तो ब्लाउज़ सिल दिया और कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठ गई। तो आज ना मौसम तो ऐसा ही था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद धूप निकल गई थी जब मैं ब्लाउज़ सिल रही थी, तो कपड़े अच्छे खासे सूख गए थे। और फिर ब्लाउज़ सिल के और 2-2:30 बजे फिर से मौसम ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा अच्छा हुआ कि जो मैंने कपड़े धो दिए, नहीं तो ऐसे कपड़े का बिखेरा पड़ा हुआ रहता है तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इनके 3-4 जोड़ी कपड़े थे, तो पूरे कपड़े मैंने धो दिए थे। और ये मुझे अभी बता रहे थे कि कपड़े पूरे धुले हुए थे। तो मैंने इनको बताया कि मैं हमेशा, आप जब भी लेकर आते हो कपड़े, तो पूरा बैग भर के जो भी कपड़े रहते हैं मैं पूरे धोकर ही रखती हूँ अलमारी में। क्योंकि ये धोकर लाते हैं ना, तो इनके हाथ से पता नहीं कैसे धोते हैं, मतलब ठीक से धुलते भी नहीं है इनसे, तो इसलिए मैं धोती हूँ। और बैग भी हर कहीं पर रख देते हैं, तो इसलिए मैं हाथों हाथ कपड़े धोकर फिर जैसे ही सूखते मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो धूल में फिर से हो जाते हैं। तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ काम, और जो कोई करता है तो वो उनके हिसाब से करते हैं, तो इसलिए मुझे अपने हिसाब का ही काम अच्छा लगता है। उसके बाद ये ब्लाउज़ जो मैंने सिला था वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये इसमें बैक साइड हुक लगाए थे मैंने, क्योंकि इसमें आगे डिज़ाइन थी। तो जो मैंने कल पीली वाली साड़ी में जो लगाई थी फाल, बस उसी का ब्लाउज़ था ये। तो ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद फिर इनको लग रही थी भूख, और मुझे भी आज तो भूख लग रही थी। हम लोगों को मार्केट जाना था, तो खाना भी मैंने जल्दी ही खा लिया था, और इन्होंने भी साथ में खा लिया था। तो अभी मैं पापड़ तल रही हूँ आलू के।
और अभी कुछ बनाने का है भी नहीं। तो ये आलू के पापड़ 2 साल पुराने रखे हुए हैं, तो ये अभी तक ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अभी ख़राब इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये मैंने बिना ऑयल लगाए हुए बनाए थे। ये मतलब बिना ऑयल से बनाते हैं ना, तो इन पर जो ऑयल रहता है उसकी स्मेल आती नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल हम स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऑयल के नहीं बनाए, क्योंकि एक बार जब भी मैंने ऑयल के बनाए थे तो वो ना साल भर में ही इतने ज़्यादा मतलब ख़राब लगने लग गए थे, उनमें से तेल की स्मेल आ रही थी और ना खाने पर भी उनका टेस्ट थोड़ा बहुत ही अजीब सा हो गया था। तो इस बार मैंने मतलब 2 साल पहले बनाया था, तो ये अभी तक चल रहे हैं। तो पिछले साल हम लोग, हमारा जो मकान का काम चल रहा था खेतों पर, तो हम लोग चले गए थे। तो 3-4 महीने 5 महीने में हम वहाँ से आए थे। तो यहाँ पे घर पे कोई खाते नहीं है ये ऐसी चीज़ें, हम लोगों को ही पसंद है ये, तो हमारे लिए ही बनाए थे। तो बस ये रखे हुए थे तो मैंने ये तल लिए। फिर थोड़े से मूंगफली के दाने मुझे ऑयल में फ्राई करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं मसाले डालकर खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए ये तल लिए थे, लेकिन फिर इनको भी पसंद आ गए तो इन्होंने भी खाया, क्योंकि मैंने इसमें सेंधा नमक, मिर्ची और जो सादा नमक है वो भी डाल दिया था। तो ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं तेल में जब हम तल लेते हैं इनको। तो जो फरियाली मिक्सचर वगैरह आते हैं उनमें आते हैं ये तले हुए। तो थोड़ा सा नमक से, सादा नमक जो रहता है खाने में हम लेते हैं यूज़ करते हैं, वो वाला नमक डाल दिया था। और मूंगफली के दाने और पापड़ दोनों हमारे फ्राई हो चुके थे, तो दोनों ने साथ में मिलकर खाया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया। उसके बाद फिर शाम के खाने का भी टाइम हो गया था। तो इनको दोपहर के टाइम पे बहुत भूख लगती है और कुछ बना कर दे दो तो फिर शाम का खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा हल्का फुल्का ही बनाती हूँ अगर दोपहर के टाइम पे बनाना रहता है तो। नहीं तो अगर ज़्यादा कुछ हैवी बना देते हैं तो फिर ये शाम को खाना ठीक से नहीं खाते हैं। और फिर देखिए शाम को इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी आई और पानी गिरने लग गया था, तो किचन में भी पानी भर गया था, लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ रहा था फिर भी। और लाइट भी चली गई थी। तो हमारे यहाँ पे बस लाइट की यही प्रॉब्लम होती है, ज़रा सी हवा चलती है और ज़रा सी मतलब आंधी तूफान आता है और लाइट चली जाती है। पानी भी गिरता है जब भी, पूरी बरसात भी यही प्रॉब्लम रहती है। तो मैं यहाँ पे अंधेरे में ही बना रही थी और आज प्याज और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तो अभी आज मैं दिखा तो नहीं पाऊँगी क्योंकि लाइट भी चली गई है और बहुत तेज़ हवा चल रही है और पानी गिर रहा है। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो।